ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो पहला स्कंद और दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 22। तो ये 22 नंबर श्लोक पे कल भी चर्चा किया था, तो इस चर्चा को आगे बढ़ा के इसको और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी वापस से निष्कर्ष देते हुए परमया भक्ति के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। इसलिए सर्टेनली देयरफॉर, इसलिए निश्चित रूप में, सिंस टाइम इमेमोरियल ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैव बीन रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड विद ग्रेट डिलाइट बिकॉज सच डिवोशनल सर्विस इज एनलाइवनिंग टू द सेल्फ। ये जो भगवान का शुद्ध भक्ति है, इसीलिए फ्रॉम टाइम इमेमोरियल नित्यम यानी हमेशा हमेशा के लिए, पूर्व में अनादि काल से और हमेशा हमेशा के लिए जो भी असली बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इसीलिए निश्चित रूप में मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, या निश्चित रूप का मतलब होता है कि वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव का ही शरण लिए हैं। हाँ, वह शब्द सूचित करता है सर्टेनली, निश्चित रूप से। और अतो अतो मतलब अतः, देयरफॉर निष्कर्ष दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई 15-20 श्लोक में शुद्ध भक्ति का गुणगान किए कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति प्रमाणिक आचार्य शुद्ध भक्तों के आश्रय में रहते हुए उनके दिशा निर्देश, उनके निर्देशन के अनुसार जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो जितने भी अभद्र हैं, अभद्र का मतलब होता है वॉट एवर इज ट्रबलसम टू द हार्ट, हमारे हृदय को जो भी बहुत कष्ट देता है। देखिए, ये जो अनर्थ है, अभद्र है, काम हो, क्रोध हो, लोभ है, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ यानी लालच, मद मतलब पागलपन, ये इतना भयानक होता है, इतना भयानक रूप ले लेता है कि जिसके प्रति ये प्रदर्शित किया जाता है वो तो दुख प्राप्त करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो व्यक्ति इस अनर्थों को अपने हृदय में रखता है उसको बहुत झेलना पड़ता है, उसको बहुत कष्ट की अनुभूति होती है। और कई बार इतना ज्यादा ये अनर्थ इतने प्रभावी हो जाते हैं कि कई बार भक्त लोग भी इसके चंगुल में फंस जाते हैं। यानी भक्त है कोई, वो जानते हैं सब कुछ कि उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अनर्थ अभद्र इतने भयानक होते हैं कि उसको भी प्रभावित कर देते हैं, पूरे दिलो दिमाग में 24 घंटे उसको परेशान करके रखते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि हमको हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह को नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान की परमया भक्ति, भगवान वासुदेव की भक्ति में लगना चाहिए दृढ़ता पूर्वक, गंभीरता के साथ। और जितना तीव्रता से हम लगेंगे उतनी ही मात्रा में हमारे ये जो अभद्र हैं ये नष्ट हो जाएंगे, जो हमारे हृदय ग्रंथि को बनाते हैं। और हर प्रकार के जो इस संसार में दुख है, कष्ट है, क्लेश है, शोक है, चिंता है, तनाव है, इसको प्रकट करते हैं, तो ये अनर्थ नष्ट हो सकते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है। इसलिए इस श्लोक में निष्कर्ष देते हुए बोल रहे हैं, अतो शब्द सूचित करता अतः, अतः कवियो मतलब जो भी बुद्धिमान हुए हैं उन्होंने भगवान वासुदेव की भक्ति का आश्रय लिया है। वह मतलब निश्चित रूप में, सर्टेनली। अतो वही वही मतलब निश्चित रूप में भगवान वासुदेव का ही भक्ति। कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी जहाँ पे भी भक्ति शब्द आया है, या जहाँ पे भी कीर्तन या साधना का शब्द ये सब आया है, तो ये भगवान वासुदेव के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है। अन्य देवी देवताओं का अगर हम भक्ति भजन पूजा कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं,
तो उसके फलस्वरूप हम अपने अनर्थों पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी अभद्र हमारे हृदय में हैं, इनसे इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र आश्रय है भगवान मुकुंद। इसलिए भगवान शिव पार्वती माता को भागवत शिक्षा देते हुए बड़े स्पष्ट रूप में बताते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम मुकुंद क्यों है। क्योंकि मुकुंद ही है जो किसी भी जीवात्मा को, बद्ध जीव को इस संसार में, उसको हर प्रकार के अभद्र, हर प्रकार के अशुभ, हर प्रकार के अनर्थ से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अन्य किसी में भी ये शक्ति नहीं है। बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो आपको इस भौतिक संसार का ऐश्वर्य दे सकते हैं, आपको धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान, आयु भी बढ़ा सकते हैं, है ना। बहुत जो है शक्तिशाली शरीर प्रदान कर सकते हैं, बहुत सारी जो सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इन सब के प्रभाव, इन सब को प्राप्त करके व्यक्ति और इस संसार में फंस जाता है। लेकिन कभी भी जो अनर्थ है, अभद्र है, वो नष्ट नहीं कर सकते हैं, मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे वही शब्द ये निश्चित रूप में सूचित करता है कि वही मतलब निश्चित रूप में भगवान वासुदेव का भक्ति। और भगवान वासुदेव का भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्ति कैसे करते हैं, ये पिछले कई श्लोकों में बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन कर चुके हैं सूत गोस्वामी ऑलरेडी। और इसलिए जो कवि लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, कुर्वन्ति आत्म प्रसादी नाम, अपने आप के खुद के प्रसादी नाम। प्रसादी नाम मतलब, प्रसाद का मतलब होता है कृपा या हित, या अपना खुद का उद्धार बोल सकते हैं। आत्म प्रसादी नाम, अपने खुद के हित के लिए, उद्धार के लिए, या अपने खुद के ऊपर असली कृपा करने के लिए भगवान वासुदेव को भक्ति करते हैं। और प्रसादिनी का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दैट विच इनलाइवेंस, मतलब जो व्यक्ति को वो अपने आध्यात्मिक स्थिति में स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने आध्यात्मिक स्थिति में स्थापित करके भगवान की जो नित्य सेवा उसमें लगा देता है, और उससे जो उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, भाव, एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, या दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, उसको आत्म प्रसादिनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक भी निष्कर्ष रूप में दे रहे हैं। तो इसमें अब ये इस अध्याय में, भागवत का मान लीजिए पहला अध्याय ही है। पहला अध्याय तो खैर एक दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में तो सूत शौनकादि ऋषि भूमिका प्रकट करते, जैसे गीता का पहला अध्याय है, तो वो गीता कैसे प्रकट होने वाला है उसका बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है कि अर्जुन मोह में चले जाते हैं और अर्जुन फिर अलग अलग कारण बताते हैं युद्ध ना करने के। तो इसी प्रकार से भागवत का पहला अध्याय में शौनक आदि ऋषि इस भागवत ग्रंथ को प्रकट करने का जो जरूरत है, वो वो उसकी भूमिका जो है प्रकट करते हैं। और उसमें प्रश्न पूछते हैं, विशेष रूप से 6 प्रश्न पूछते हैं, जिसके उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये भागवत ग्रंथ प्रकट होता है 18,000 श्लोकों में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भागवत ग्रंथ का ये पहला अध्याय है। और वास्तव में पहला जब तीसरा अध्याय चालू होगा, वहां से चालू होगा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करना चालू करेंगे, सुख गोस्वामी अलग अलग अवतारों का वर्णन करना चालू करेंगे। ये दूसरा अध्याय भी भागवत की महिमा को प्रकट कर रहा है। भागवत क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी शक्तिशाली है, अगर इस शुद्ध भक्ति का कोई आश्रय लेता है तो कोई कितना भी पतित व्यक्ति हो, कितने भी अनर्थों से जूझ रहा हो, कैसा भी उसका स्थिति क्यों ना हो, वो इससे बाहर निकल सकता है। ये संभव है। हाँ। जैसे कोई बीमार होता है, बहुत सीरियस केस होता है, तो अगर कोई नॉर्मल केस होता है तो कोई साधारण डॉक्टर भी उसको ठीक कर देता है, कुछ मेडिसिन देके या कुछ 2-4 दिन एडमिट करके उसका उपचार कर देता है। लेकिन जो बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, बहुत ही सीरियस केस होता है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जैसे यहाँ पे अंबानी का हॉस्पिटल है और फिर एम्स का हॉस्पिटल है, वहाँ पे आईसीयू में डाल के उसका जो चौबीसों घंटे इंटेंसिव केयर केयर यूनिट में डाल देते हैं। चौबीसों घंटे उसका डॉक्टर जो है अच्छे से केयर करके उसको उस सीरियसनेस से, गंभीरता से, जो गंभीर बीमारी है उससे बाहर निकाल देते हैं। तो कलयुग में प्रायः हम सभी का स्थिति यही है। हम लोग बहुत सीरियस केसेस हैं, अनर्थों के सीरियस केस होते हैं। छोटी छोटी बात में जो है अनर्थ प्रकट हो जाते हैं और हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका केवल एकमात्र सोल्यूशन है ये जो भगवान का शुद्ध भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो साधना भक्ति हमको दिया गया है, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, भगवान का श्रवण कीर्तन, कथा श्रवण के माध्यम से, यही सबसे सर्वोत्तम उपाय है। यही आईसीयू है हमारे लिए। ये हमको इंटेंसली हमारा केयर कर सकता है और हमको सारे अनर्थों से मुक्त कर सकता है। इसलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वैसे भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं और कभी इसको त्यागते नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए।
क्योंकि जिस प्रकार से कोई बहुत ही सीरियस बीमार व्यक्ति है, तो अगर वो आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी देख रहा है कि उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो अगर डॉक्टर को अलाउ करता है, डॉक्टर जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहता है वो करने देता है, तो धीरे धीरे कुछ दिन में उसकी ये बीमारी जो है दूर हो जाएगी। लेकिन अगर उसको लगता भी है कि मेरी इतनी गहरी बीमारी है, मैं क्या करूं, आईसीयू में डालने के बाद भी पूरे दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे महान डॉक्टर से भी जो है ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी मेरा बीमारी दूर नहीं हो रहा है, तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या उसको वो हॉस्पिटल, वो आईसीयू छोड़ के भाग जाना चाहिए? अगर सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे हॉस्पिटल में और इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको रख के पूरा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और उसके बाद भी अगर बीमारी नहीं खत्म हो रही है, तो क्या वो बाहर जाएगा? तो अगर इसको छोड़ देता है हॉस्पिटल को, डॉक्टर के ट्रीटमेंट को, तो क्या वो अपने आप को कभी मुक्त कर पाएगा बीमारी से? तब तो बाहर तो जाते उसका तो मृत्यु ही हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि हम तीव्रता से भक्ति करें। और अगर कभी अनर्थ ऐसे बाहर आते हैं और हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रण के बाहर हैं, फिर भी हमको भक्ति पथ से को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इतना 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से इतना भक्ति किया, इतना माला जप किया, 32 माला भी किया, 50 माला भी किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी मैं अनर्थ से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या फायदा ये सब करने का? लेकिन अगर ये सब हम छोड़ देंगे, जो भगवान का शुद्ध भक्ति है, भगवान का श्रवण कीर्तन है, नाम जप है, ये जो परम शक्तिशाली हथियार श्री चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं हमारे इस अनर्थ को, बीमारी को दूर करने के लिए, तो अगर हम इसको ही छोड़ देंगे, तो फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास? फिर और क्या हमारे पास विकल्प रह जाता है अपने आप को इस इन अनर्थों से या इस भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए? इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो और दृढ़ता पूर्वक लग जाते हैं, और दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं कि जो है और अच्छे से मैं नाम जप करूंगा, और अच्छे से भगवान का सेवा करूंगा, भगवान का आश्रय लूंगा, ताकि कितने बड़े से बड़े जो अनर्थ है, अभद्र हैं, वो क्यों ना आए, मैं उनका सामना करने का प्रयास करूंगा। हमको कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग इतने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी जो समस्याएं हैं, मेरे जो अनर्थ है, अभद्र हैं, ये गंदगी है हृदय में, ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि मैं इसको, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। तो हमको ये सोच सोच के रोना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, या भक्ति नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए या ये बोलना चाहिए कि अनर्थ या समस्याएं या अभद्र कठिनाइयां कितने भी विशाल क्यों ना हो, कितने भी भयानक क्यों ना हो, लेकिन क्या वो मेरे भगवान से बड़े हैं? क्या वो मेरे भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? तो हमको समस्याओं को बोलना चाहिए कि हमारे भगवान इतने बड़े हैं, इतने शक्तिशाली हैं, अनर्थ उनके सामने कुछ नहीं है। जैसे किंग कुलशेखर राजा हुए, महाराज कुलशेखर हुए, बहुत महान आचार्य हुए। तो वो राजा थे पहले, और फिर उस श्री संप्रदाय में वो महान आचार्य बने, आल्वार बने, एक आल्वार हुए, शुद्ध भक्त के श्रेणी में उनका नाम आता है। तो उन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक में भगवान का गुणगान करते हुए वो बोलते हैं, कामदेव को कामदेव को चेतावनी देते हैं, बोलते हैं कि मदन परिहर स्थिति स्थिति मदीये, हे मदन, हे कामदेव, तुम मेरे हृदय में बैठ के जो इतना अपना साम्राज्य बना के रखे हो, पूरा आप करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सालों से मेरे हृदय का राज्य लेके रखे हो और उसमें राज कर रहे हो। हाँ, लेकिन अब मैं तुमको चेतावनी देता हूँ कि तुम ये राज्य छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा राज्य नहीं है, ये तो कृष्ण का राज्य है। तुमने जबरदस्ती आके यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया है। तो अब मैं तुमको ये सुझाव देता हूँ, ये चेतावनी देता हूँ कि आप भाग जाओ छोड़ के। क्यों? क्योंकि अब मैं कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहा हूँ, उनका नाम जप कर रहा हूँ। अब उन वो कृष्ण जो है अपने हृदय में आने वाले हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो तुम्हारा जो है सर्वनाश हो जाएगा। और फिर आगे लाइन में बोलते हैं, क्या तुम भूल गए हो कि भगवान शिव के क्रोध करने मात्र से तुम भस्म हो चुके थे? हाँ, क्या भूल गए हो कि जब भगवान कृष्ण के क्रोध से तुम पूरी तरह से भस्म हो गए, तो यहाँ पे तो कृष्ण के भी भगवान शिव के क्रोध से तुम भस्म हो गए थे। भगवान शिव ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस अपना तीसरा नेत्र खोले और कामदेव सामने खड़े थे,
और उनको भस्म कर दिए। इतने में ही तुम्हारा पूरा शरीर, तुम विदेह बन गए, बिना देह के हो गए और भस्म हो गए। तो अब तो यहाँ पे तो भगवान शिव के भी स्वामी कृष्ण आ रहे हैं, और उनके सुदर्शन का प्रभाव तुमको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं तुमको सुझाव दे रहा हूँ कि तुम मेरे हृदय को छोड़ के कहीं और चले जाओ, दूर चले जाओ, इधर भटकना भी नहीं आसपास। नहीं तो मुरारी, कृष्ण मुरारी, मुरारी नाम वहां पे संबोधित करते हैं कि मुरारी का अगर चक्र का तुम्हारे ऊपर अटैक होगा, आक्रमण होगा, तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या दुर्दशा होगा। मुरारी मतलब मूरा, मूरा नाम का बहुत भयानक असुर था, बहुत बहुत ही पावर शक्तिशाली था, देवता लोग भी डरते थे। और भगवान कृष्ण जो है उसका वध कर देते हैं बड़ी आसानी से, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। मुरा आरी, आरी मतलब शत्रु, जो मुरा, मुरा नाम के असुर के शत्रु हुए, तो मुरारी, तो मुरारी आ चुके हैं, इसलिए तुम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। तो ये होना चाहिए भक्त का भाव, भक्त को पूरा उत्साह या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का आश्रय में लूंगा तो हर प्रकार के अनर्थ मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं तो बहुत ही तुच्छ जीव हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन भगवान के कंट्रोल में है सब कुछ। भगवान का आश्रय लेने से श्रद्धा पूर्वक ये सब ये सारे प्रकार के अभद्रों से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है। तो इस भाव से जितने भी, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भक्तिम परमया मुदा, ये भक्तिम परमया, परमया शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमने इस परमया शब्द का अर्थ डिस्कस किया था कि परमया मतलब शुद्ध भक्ति, अहेतु की भक्ति, जो 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं सुध गोस्वामी। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति को परमया भक्ति बोलते हैं। परमया भक्ति का एक और मतलब है, परमया मतलब सुप्रीम, सुपर मोस्ट, टॉप मोस्ट। परमया भक्ति मतलब इसीलिए जो ऐसे भक्त होते हैं जिनको पूर्ण निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, तो भगवान वासुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए, उनका अपने शुद्ध भक्त के आश्रय में रहते हुए भगवान का बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति करते हैं, उसको परमया भक्ति बोलते हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ की गई भक्ति, बिना विचलित हुए। भले ही मन कितना विचलित हो, भले ही हमारे अंदर सामर्थ्य ना हो, शक्ति ना हो कि हम अपने आप को ये मन की बुराइयों से, अनर्थों से, अभद्रों से या इस संसार के बंधन से अपने आप को छुटाने का कोई आशा हमको ना दिखे, लेकिन उस भक्त को बहुत श्रद्धा होती है और इसलिए भगवान पे आश्रित होकर के भगवान का आश्रय लेते हुए परमया भक्ति करता है, यानी तीव्र भक्ति करता है। और कैसे करता है? मुदा, मुदा मतलब होता है आनंद के साथ, विद ग्रेट डिलाइट। विद ग्रेट डिलाइट का मतलब है कि उसको भगवान के चरण कमलों में, भगवान के आश्रय में, भगवान के सुरक्षा में इतना विश्वास होता है कि वो बहुत ही प्रसन्नचित होकर के, आनंदित होकर के भक्ति करता है, आश्रय लेता है ना, शेल्टर लेता है। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा होता है, तो वो छोटा बच्चा जब भी घर से बाहर निकलता है तो किसी कुत्ते के भौंकने से डर जाता है, बहुत भयभीत होता है। लेकिन वही बच्चा जब अपने पिताजी का उंगली पकड़ के चलता है रास्ते में, तो वही कुत्ता जिसको, जो भौंकने से वो छोटा बच्चा डरता था, तो वही बालक पिताजी का उंगली पकड़ के उस कुत्ते को लात मारता है, लात दिखाता है, उसकी तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास होता है कि मेरे पिताजी हैं, पिताजी बचाएंगे। तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए वो बिना डरे जो है कुत्ते को भी लात दिखाना चालू कर देता है। उसी प्रकार से हम तो छोटे बच्चे हैं, और ये जो अनर्थ है, माया है, कली है, ये बहुत ही विशाल असुर के समान है, जो अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और हमको पराजित करने का पूरा शक्ति रखते हैं। हम तो पराजित ही हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। कभी हमको ऐसा जो है फॉल्स ईगो या अहंकार, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरा माया कुछ नहीं कर सकती है, मैं तो पूरी तरह से मेरे सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ संयमित है। अगर ऐसा कोई विचार रखेगा तो निश्चित रूप में उसका पतन होने का संभावना रहता है। लेकिन भक्त का विचार होता है कि वो उसको पूरा भगवान पे पूरा, अवश्य रक्षवे कृष्णा विश्वास पालन, कि भगवान कृष्ण हमेशा जरूर मेरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। ये विश्वास जो भक्त रख के भगवान का आश्रय लेता है, नाम जप करता है, तो निश्चित रूप में भगवान की कृपा से वो धीरे धीरे अपने समस्त जितने भी प्रकार के दुख है, अनर्थ है, अभद्र है, उनसे मुक्त हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे डिस्कस देते हुए श्रील शुद्ध गोस्वामी हम सबको ये एडवाइस दे रहे हैं, या आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं, आपको जो समझ रहे हैं समझ सकते हैं कि अतो वही, हमको भगवान का नित्य रूप से परमया भक्ति में लगना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और किनका? वासुदेव,
और अपने खुद के आत्म प्रसादिनाम, आत्म प्रसादिनी। आत्मा का मतलब होता है परमात्मा भी, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। आत्मा का मतलब होता है हम खुद, जीवात्मा, अणुआत्मा। और आत्मा का मतलब होता है सेल्फ। तो क्योंकि हम ये शरीर धारण करके रखे हैं, तो ये भी हमारे सेल्फ का एक पार्ट है, एक भाग है। तो ये शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, और जीवात्मा भी, और परमात्मा भी, ये सब चीज जो है आत्मा शब्द का हम व्याख्या ले सकते हैं। तो ऐसी वासुदेव भगवान की परमया भक्ति करने से आत्मा यानी परमात्मा, भगवान भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जो जीवात्मा है वो भी पूर्ण रूप से संतुष्ट, खुश और आनंदित हो जाती है। और जो मन बुद्धि है वो भी संतुष्ट, पीसफुल, शांत और सुख की अनुभूति करता है। बुद्धि भी प्रॉपर हो जाती है, सुबुद्धि बन जाती है। इस प्रकार से ऐसे परम भगवान का आश्रय लेते हुए वो ये करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे आज, और एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ, आपने बताया था ना कि ब्रह्मा जी शिव जी के पुत्र हैं, तो वो कहाँ पे भागवतम में लिखा है? हाँ, भागवतम में है वर्णन। ब्रह्मा जी सबसे पहले चार पुत्रों को प्रकट किए, चतुष कुमार, और उनको बोले कि अब आप जाके आगे सृष्टि करो, आगे बढ़ाओ, विवाह करो और आगे बढ़ो। तो चतुष कुमार को पूर्ण वैदिक ज्ञान था, परम विरक्त है, वो बोले हमको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, हम यहाँ पे भगवान का भक्ति करेंगे और भगवान के धाम जाएंगे डायरेक्ट। तो इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध को कंट्रोल किया उन्होंने। पूरा प्रयास किया कि क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये लोग मना कर रहे हैं लेकिन बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो ब्रह्मा जी ने ही दिया था। ये भौतिक आसक्ति, घर गृहस्थी में फंसेगा कोई तो इस संसार में फंस जाएगा। तो इन्होंने उस ज्ञान का इस्तेमाल किया है। अब ब्रह्मा जी का ड्यूटी भी है, कर्तव्य है, सेवा है कि सृष्टि में पालन बढ़ाना है सृष्टि को आगे। तो एक तरफ मना भी कर दिए, दूसरी तरफ ऐसा भी शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन भी है, तो सही भी कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी उस क्रोध को पी गए, लेकिन वो क्रोध अंदर ही अंदर था, तो फिर वही क्रोध जो है उनके माथे से, आईब्रोज के बीच में से प्रकट होता है रुद्र के रूप में, वही है भगवान शिव। इस प्रकार से भगवान शिव का प्रकट हुआ, ये एक है। ये वास्तव में देखिए, हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान शिव का पोजीशन ब्रह्मा जी से नीचे हो गया है। जिस प्रकार से देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण आए, जेल में प्रकट हुए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है जेल में प्रकट हुए तो उनका पोजीशन कुछ गिर गया। नहीं, वो अच्युत हैं, वो परम भगवान है, वो तो एक माध्यम बना है इस प्रकार से आने का। उसी प्रकार से भगवान शिव जो है वो दिव्य है, उनका शरीर भी जो है भौतिक नहीं है। तो वो तो एक माध्यम था ब्रह्मा जी के थ्रू प्रकट होने का, इस माध्यम से वो प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने अभी कथा बताई है, वो जिस प्रकार से भगवान का भाव उनके मन में था, जिस हिसाब से वो मतलब भगवान के ऊपर जितना ट्रस्ट करते थे, इस तरीके से भक्ति हम कब कर सकते हैं? उसका हमको कब लाभ मिलेगा? किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए? उस तरह का भक्ति, परमया भक्ति जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, अगर अगर हम नित्य रूप से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। तो ये जो गीता भागवत का कथा चलता है, आप इसको श्रवण करते रहेंगे तो आपको इसका महत्व पता चलेगा। तो आपके अंदर भी वो इच्छा आएगी, तीव्रता आएगी कि हाँ, मुझे भी भगवान का परमया भक्ति करना है हर स्थिति में। और जब आप इस प्रकार से पूर्ण विश्वास के साथ लगे रहेंगे भगवान के भक्ति करने में, तो आप खुद देखेंगे भगवान हर प्रकार से हमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं और सुरक्षा देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। समय हो गया है।